और अब बात दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम की, जो वैक्सीन भारी कमी से जूझ रहा है। हालात ये हो गए हैं कि वैक्सीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश होने के बाद भी वैक्सीनेशन ड्राइव पर ब्रेक लग गया है, वो भी तब जबकि कोरोना तीसरी लहर के खतरे की चेतावनी दे रहा है। देश में कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ रही है, लेकिन तीसरी लहर से बचने का सिर्फ एक ही तरीका विशेषज्ञों को नजर आ रहा है, वो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगा देना। लेकिन उसके लिए ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन चाहिए, और हकीकत ये है कि जितनी वैक्सीन डोज थी वो खत्म होने को आ गई। जहां तक हम कोविड-19 वैक्सीन की उपलब्धता की बात करें तो उसकी उत्पत्ति 3 कारणों में देखी जा सकती है। पहला, एक तरफ जहां पॉलिसी लेवल पर प्रायोरिटाइजेशन के लिए काफी ध्यान दिया गया, लेकिन प्रोक्योरमेंट के लिए उतना ध्यान नहीं दिया गया। दूसरी बात आती है कि जो मैन्युफैक्चरर्स प्रोडक्शन कैपेसिटी बता रहे थे वो ओवर एस्टिमेट था और उसको जैसा का तैसा मान लिया गया, जबकि हम यह भूल गए कि भारत जैसे बड़े देश के लिए 2 मैन्युफैक्चरर्स काफी नहीं हो सकते। और तीसरी बात है, डिमांड को अंडर एस्टिमेट किया गया, और हम जानते हैं कि देश में काफी ज्यादा वैक्सीन की डिमांड है। फिर बात आती है कि अब क्या किया जाए। तो सबसे पहली जरूरत है कि आने वाले समय में जो भी वैक्सीन उपलब्ध होगी उसका एक रियलिस्टिक आकलन किया जाए, और उस आकलन के आधार पर जो प्रायोरिटी पॉपुलेशन है उसको उस वैक्सीन को उपलब्ध कराया जाए। देश में जब वैक्सीन है ही नहीं तो लगेंगी कहां से, और वैक्सीन की डिमांड को पूरा करना ही अपने आप में सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने बताया था कि भारत में हर महीने 8.5 करोड़ डोज बनाए जा रहे हैं, जिसमें से लगभग 6.5 करोड़ डोज सीरम इंस्टीट्यूट बना रही, जबकि भारत बायोटेक एक महीने में 2 करोड़ डोज का उत्पादन कर रही। अब इसे प्रतिदिन के हिसाब से जोड़ें तो ये 27 से 28.5 लाख डोज बनते हैं। यानी देश में जब वैक्सीन का उत्पादन ही नहीं है तो मिलेगी कहां से? जाहिर है विदेश से। लेकिन जब केंद्र की सलाह पर राज्यों ने वैक्सीन के ग्लोबल टेंडर निकाले तो मॉडर्ना और फाइजर जैसी कंपनियों ने कह दिया कि वो सिर्फ केंद्र सरकार से डील करेंगी। सवाल ये उठा कि क्या ये बात केंद्र सरकार को पहले से मालूम नहीं थी? इस वक्त हमारा देश कोरोना महामारी के खिलाफ युद्ध कर रहा है। ऐसे युद्ध के समय हम ये नहीं कह सकते कि सब राज्य सरकारें अपना अपना देख लें। कल को अगर पाकिस्तान भारत पे युद्ध करता है तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि सारी राज्य सरकारें अपना अपना देख लें, यूपी वाले अपने टैंक खरीद लें, दिल्ली वाले अपने हथियार खरीद लें। ऐसे थोड़ी होता है। हम ये युद्ध किसी भी कीमत पे हार नहीं सकते। भारत ये युद्ध किसी भी कीमत पे हार नहीं सकता, और कोई भी सरकार ये युद्ध नहीं हार सकती। यदि केंद्र सरकार हारती है तो भाजपा नहीं हारेगी, इंडिया हारेगा। यदि दिल्ली सरकार हारती है तो आम आदमी पार्टी नहीं हारेगी, भारत हारेगा। सवाल उठे तो केंद्र सरकार ने खुलासा कर दिया कि मॉडर्ना और फाइजर से वैक्सीन को लेकर डील चल रही। मॉडर्ना ने केंद्र सरकार को बता दिया कि वो साल 2021 में 5 करोड़ डोज देने को तैयार है, जबकि फाइजर के साथ भी अक्टूबर तक 5 करोड़ वैक्सीन डोज की डील हो रही है। लेकिन इन कंपनियों ने साफ कर दिया कि वैक्सीन की पेमेंट भारत सरकार की तरफ से होनी चाहिए। फाइजर हो, मॉडर्ना हो, हम उन सबके साथ सेंट्रल लेवल से कोऑर्डिनेट करते हुए उनको 2 तरीके से फैसिलिटेट कर रहे हैं। एक तो उनके रेगुलेटरी फैसिलिटेशन इन टर्म्स ऑफ अप्रूवल्स, दूसरा प्रोक्योरमेंट रिलेटेड फैसिलिटेशन। और बोथ फाइजर एंड मॉडर्ना मोस्ट ऑफ द टाइम देयर ऑर्डर्स बुक्स इज ऑलरेडी फुल, तो इट इज डिपेंडिंग ऑन देयर सरप्लस हाउ मच दे कैन प्रोवाइड टू इंडिया। दे विल कम बैक टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड विल एंश्योर एंड फैसिलिटेट कि उसके बेसिस पर हम वो सारी चीजें स्टेट लेवल पर उसको सप्लाई किया जा सके, कोऑर्डिनेट किया जा सके, फैसिलिटेट कर पाए। वैक्सीन को लेकर जो नीति अपनाई गई उसमें खामियों का ही नतीजा है कि देश में वैक्सीन की इतनी कमी हो चुकी है कि नए वैक्सीनेशन सेंटर खुलना तो दूर, पुराने वैक्सीनेशन सेंटर भी बंद पड़े हुए हैं। विरोधाभास ये है कि सरकार सबको वैक्सीन लगाने की सलाह दे रही है, जबकि लोगों को देने के लिए वैक्सीन ही नहीं है। इन टीकों पर चर्चा करने के लिए कैबिनेट सचिव बैठकें हुई हैं। फाइजर ने इस बैठक में ये कहा है कि अमेरिका सहित दुनिया के लगभग 116 देशों में इंडेमनिटी यानी लीगल प्रोटेक्शन फाइजर को दिया है। इस वैक्सीन के कई फायदे हैं। दुनिया भर में फाइजर के 14 करोड़ से भी अधिक डोजेस दिए गए हैं, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स बिल्कुल ना के बराबर है।
ये बच्चों में भी दिया जा रहा है। यही वजह है कि भारत भी चाहता है कि ये वैक्सीन अभी यहां पर भी इस्तेमाल किया जाए। स्नेहा मुर्दानी, आज तक। महाराष्ट्र सरकार ने मेडिकल छात्रों की परीक्षाएं 10 जून से 30 जून के बीच कराने का फैसला लिया है। परीक्षाएं ऑफलाइन होंगी। सरकार के इस फैसले पर छात्रों ने आपत्ति जताई है। वो चाहते हैं कि कोरोना काल में बाकी परीक्षाओं की तरह उनकी परीक्षा भी ऑनलाइन हो। महाराष्ट्र में मेडिकल परीक्षाएं ऑफलाइन करवाए जाने का छात्र विरोध कर रहे हैं। कई छात्रों ने इसका विरोध करते हुए अपने घरों से वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड किए हैं। इनमें से कुछ छात्र तो ऐसे हैं जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। राजस्थान के जैसलमेर का एक छात्र तो वीडियो बनाने के दौरान हाफ रहा था। अस्पताल में कोरोना के इलाज के बाद उसे अभी छुट्टी मिली है, पर उसकी हालत ऐसी कतई नहीं है कि वो परीक्षा देने के लिए महाराष्ट्र आ पाए। इधर से इतना ट्रेवलिंग का प्रॉब्लम है कि मैं यहाँ से महाराष्ट्र जाने के काबिल नहीं हूँ अभी तक, और नहीं हमारे यहाँ का ट्रेवलिंग और ट्रांसपोर्ट का इतना दिक्कत आ रहा है कि पूरा एरिया ही मेरा रिमोट एरिया के अंदर है। जैसलमेर में इतनी दिक्कत आ रही है कि मैं महाराष्ट्र में वहाँ तक जाने के अभी तक पूरा रिकवर नहीं हुआ हूँ, और बीच में ही तबीयत खराब हो गई तो एग्जाम नहीं दे पाऊंगा। कोरोना की वजह से मेडिकल छात्रों की डेडलाइन 3 बार बढ़ चुकी है। सरकार ने इस बार फैसला कर लिया है कि 10 जून से 30 जून के बीच परीक्षाएं करवाई ही जाएंगी। लेकिन काफी छात्र इस फैसले का ये कहते हुए विरोध कर रहे हैं कि जब छात्र एग्जाम देने के लिए वापस आकर हॉस्टल में रुकेंगे तो भला सोशल डिस्टेंसिंग कहां संभव हो पाएगी। संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा। इसलिए पहले छात्रों को वैक्सीन लगाई जाए, फिर परीक्षा के लिए बुलाया जाए। मेरा सिंपल क्वेश्चन ये है कि क्यों ऐसा क्रिएट हो रहा है, क्यों ऐसा वन साइडेड स्टोरी बन रहा है जहां इंजीनियरिंग और दूसरे नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज के एग्जाम्स ऑनलाइन कंडक्ट किए जा सकते हैं और मेडिकल स्टूडेंट्स को सीधा सीधा इग्नोर किया जा रहा है। क्यों ऐसा कुछ? हमारे मिनिस्टर अमित देशमुख सर का ये मानना है कि अगर आप लोग मेडिकल स्टूडेंट हो, भविष्य में आप लोग पेशेंट को ट्रीट कैसे करोगे अगर आप अभी फिजिकली जाने से कतरा रहे हो। सर, उस वक्त हमको वैक्सीनेशन लग चुकी हुई होगी, इस वक्त हमें वैक्सीन नहीं लगी हुई है। हम ये भी तो डिमांड कर रहे हैं कि अगर आप हमारा वैक्सीनेशन करवा दो तो हम तो ऑफलाइन एग्जाम देने के लिए तैयार हैं। कोई टेंशन ही नहीं, फिर कोई बात ही नहीं। 10 जून से 30 जून के बीच होने वाली परीक्षा में महाराष्ट्र में 40,000 से ज्यादा छात्र शामिल होंगे। एक तरफ मेडिकल स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर अमित देशमुख का कहना है कि ऑनलाइन एग्जाम्स लेना ये प्रोसीजर में नहीं बैठता है, इसलिए स्टूडेंट्स को ऑफलाइन एग्जाम्स की ही तैयारी करनी चाहिए और एग्जामिनेशन सेंटर्स पर सारे कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाएंगे। कैमरा पर्सन मंगेश आम्रे के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक।